Yes, our next topic natural environment after biotic environment and abiotic is natural environment. Natural means वातावरण. Natural जो प्रकृति की देन है. That examples are land, water, air, plant and animals. Land, water, air, plant and animals comprise the natural environment. ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट को. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट. आप लोग फेमिलियर हैं, मतलब जानते ही हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर के बारे में, जो कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ ली है. हम उसी के बारे में अभी और पढ़ते हैं. कम टू द फर्स्ट टॉपिक is lithosphere. What is lithosphere? It is a solid crust or the hard top layer of the earth. It is an irregular surface. ये पृथ्वी का सबसे सॉलिड हिस्सा होता है और हार्ड एकदम कड़ा कड़ा टॉप लेयर होती है पृथ्वी की. ये इरेगुलर सरफेस होता है, वो सरफेस नहीं जिस पर हम लोग रेगुलरली चल रहे हों, घूम रहे हों, बैठते हैं, वो नहीं. With the various landforms such as mountain, plateau, plain, valley, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. ये क्या क्या होते हैं? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म वहाँ पर भी होती है जैसे कि कॉन्टिनेंट्स में जो लैंडफॉर्म है, एंड ओशन फ्लोर की भी लैंडफॉर्म क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर. Come to the next topic is hydrosphere. It comprises various source of water. Hydrosphere बोलते ही हम समझ जाते हैं सोर्स ऑफ वाटर की बात हो रही है. तो इसका मीनिंग ही क्या है? सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज. और इसके एग्जाम्पल भी यही है, पानी, और हमें पानी का क्या क्या बड़ा बड़ा सोर्स है वो, just like river, lakes, sea and oceans etc. It is essential for all living organism. ये हम सभी जानते हैं पानी की हमारे जीवन में क्या कीमत है, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते. So it is very essential for all living organism like animal and plant also. Atmosphere. Atmosphere, the atmosphere is the thin layer of air. एकदम थिन लेयर होती है एक एयर की, दैट सराउंडेड द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर. और हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा है. वो होल्ड करके रखता है एटमोसफियर को अपने चारों ओर. एंड द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज. और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज से और स्क्रॉचिंग हीट ऑफ सन. और जो सूर्य की इतनी तेज़ गर्मी होती है और उसकी जो हार्मफुल रेज होती है, उससे हमें कौन बचाता है? एटमोसफियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग और वर्ल्ड. प्लांट, एनिमल और जो भी लिविंग बीइंग है, उन सबसे मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये वो जगह है जहाँ पर पृथ्वी पर लैंड, वाटर, एयर एक साथ होते हैं और जो मनुष्य को, जानवरों को जीने के लिए लाइफ जो सपोर्ट करती है, हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर. इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इकोसिस्टम. यस, व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other with physical and chemical factors of the environment in which they live. ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत बताता है. इंटरेक्शन मीन्स हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है. ईच अदर, चाहे वो कैसे हो, फिजिकली हो चाहे केमिकली हो, फैक्टर्स कुछ भी हो हमारा, विच दे ऑल लिव, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल.
हम एक दूसरे से निर्भर होते हैं अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र करते या फिर कुछ मटेरियल के लिए। जैसे पेड़ों से हमें बहुत सारी खाद्य सामग्री मिलती है और एनिमल्स से हमें दूध मिलता है, काऊ से हमें दूध मिलता है और गॉड्स मीट, एग, हैन से। इस तरह हम एक दूसरे से लिंक होते हैं। नाउ थैंक यू।